बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे। इसमें चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया हमने। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें हमने एमसीक्यूज़ करने हैं इसके, और उसके बाद इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपने बुक से ही करने होंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। 7.1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। वो कह रहे हैं कि चार उन्होंने स्टेट्स बताई हैं कि इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है इसमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को चेंज नहीं करते। तो इसमें अगर हम देखें तो सॉलिड ही है, क्योंकि सॉलिड में हमने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करते। तो ये क्या आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द सब्सटेंस इज़ द लाइटेस्ट वन, इसमें से कौन सा सब्सटेंसेस जो है वो लाइटेस्ट वन है। तो जब ये टेबल मैंने आपसे कहा था करने के लिए, इसमें उस टेबल में डेंसिटीज़ गिवन है, तो सबसे अगर इन चारों में से देखें, इन चारों में से जो सबसे डेंसिटी कम है वो एल्यूमिनियम की है, जो कि 2700 है। इसलिए इसका जो लाइटेस्ट वन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल विच इज़ इक्वल टू, जो पास्कल्स है वो पास्कल है वो किसके इक्वल है, वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ये आपने प्रेशर वाले टॉपिक में पढ़ा है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। वाटर बैरोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितने मीटर जो ट्यूब है वो चाहिए है ग्लास की, तो वो 11 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 10 से ज़्यादा है यानी 11 मीटर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू आर्चिमीदेस प्रिंसिपल अपथर्स्ट इज़ इक्वल टू, ये आपने आर्चिमीदेस प्रिंसिपल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो अपथर्स्ट फोर्स होती है वो इक्वल होती है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ए ऑप्शन है। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ, हुक्स लॉ, आर्चिमीदेस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एप्लीकेशन है आर्चिमीदेस प्रिंसिपल की, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्चिमीदेस प्रिंसिपल, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो 7 है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। इसमें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स ऑफ अ स्प्रिंग आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो फ्रॉम 8 to 10। अब ये हमारे पास कुछ ग्राफ हैं, तो आगे जो 3 MCQs हैं वो तीनों हमने इन ग्राफ की मदद से करने हैं। इसमें 8 हमारे पास है, विच ग्राफ डज नॉट अबे हुक्स लॉ, इनमें से कौन सा ग्राफ है जो हुक्स लॉ को अबे नहीं करता। तो इसमें सी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लीनियर चेंज नहीं आ रहा। लीनियर चेंज का मतलब ये है कि दोनों में एक्स और वाई एक्सिस दोनों में इक्वल चेंज आना चाहिए, तो इसमें वो नहीं आ रहा, इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सा है, ये हुक्स लॉ को अबे नहीं करता। ठीक है, सी ऑप्शन है। विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की देगा वो ये देगा। ये वाला जो है इसमें हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, स्मॉलेस्ट आएगी, तो ये डी ऑप्शन है। और इस तरह से अगर हम देखें कि लार्जेस्ट वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की किस में आएगी, ए वाले में। ए वाले में अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो इसमें हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू लार्जेस्ट आएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे इसके MCQs हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट हम इसका जो करेंगे वो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं चैप्टर नंबर 7 के। इसमें चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और इसका 7.2 है, हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज़ हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैटर के स्टेट्स को। तो इसमें सबसे पहले अगर हम पहली बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड की निस्बत वीक होती हैं, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते। और इसी तरह से अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टेंस पे होते हैं, उनमें डिस्टेंस होता है, तो इसलिए उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है 7.3, डज़ देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज़ दैट। तो ये मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा कौन सी स्टेट होती है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है। आयनिक स्टेट का मतलब क्या कि जब एक एटम जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे टूट जाने का मतलब ये कि उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वहाँ से एस्केप आउट हो जाएँ, वहाँ से निकल जाएँ, तो बाकी वहाँ पर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव आयन बच जाएगा। उस पॉजिटिव आयनिक स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेंसिटी, व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट। डेंसिटी की एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर चुकी हूँ, चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं डेंसिटी, तो इसकी डेफिनेशन आप बेशक वहीं से कर लीजिएगा कि डेंसिटी क्या है। और यानी डेंसिटी जो होती है वो मास ओवर वॉल्यूम होती है और इसके एसआई यूनिट जो है वो केजी पर मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो 7.5 है, कैन वी यूज़ अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। क्या हम हाइड्रोमीटर को डेंसिटी ऑफ मिल्क के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं लेक्टोमीटर, ठीक है, जो कि इसके लिए यूज़ होता है डेंसिटी ऑफ मिल्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म प्रेशर। प्रेशर को हमने डिफ़ाइन करना है, तो प्रेशर की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। शो दैट एटमॉस्फेरिक एक्सर्ट प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है, किस तरह से? तो अगर हम देखें तो जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें गैस है, उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जब इन पे जो फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, उसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और प्रेशर एक्सर्ट जो होगा वो किस तरह से होगा? वो ऑल अराउंड होगा, इक्वली होगा, हर साइड पे इक्वली प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ ईजी टू फिल एयर इन अ बैलून बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम अ ग्लास बॉटल बाय। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ये देखें कि एक बैलून में एयर फिल करना बहुत ज़्यादा आसान है, जबकि बोतल से एयर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बैलून है उसका इनसाइड प्रेशर जो होता है वो कम होता है और जो आउटसाइड प्रेशर है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब हम उसमें जब एयर को फिल करते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और कब तक हम उसमें एयर फिल कर सकते हैं? जब तक उसका बाहर का प्रेशर और उसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, यानी आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर जो है वो सेम ना हो जाए, तो हम उसमें एयर फिल कर सकते हैं। अगर हम बोतल की बात करें तो बोतल में प्रेशर जो होता है वो मेंटेन होता है, आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, इसलिए हम उसे हवा को नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ अ बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डिवाइस है जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है। और उसके बाद है वाई वाटर इज़ नॉट सूटेबल टू बी यूज इन अ बैरोमीटर। तो अगर हम वाटर की बात करें, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, हम इसके बजाय वाटर के बजाय हम मरकरी यूज़ करते हैं, मरकरी बैरोमीटर यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मरकरी जो है वो 13.6 टाइम जो है वो भारी होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की निस्बत क्या होती है? ज़्यादा होती है, जबकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम मरकरी को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। उसके बाद है व्हाट मेक्स अ शक्कर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो शक्कर है वो स्मूथ वॉल पे अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके साथ चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शक्कर है उसका इनसाइड प्रेशर जो होता है वो कम होता है, जबकि उसका जो आउटसाइड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो दीवार के साथ क्या होता है? वो चिपक जाता है, ठीक है, स्टिक कर जाता है। नेक्स्ट है 7.12 वाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट के साथ वेरी क्यों करता है? क्योंकि अगर हम देखें तो एयर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? सेम नहीं होती, वो वेरी करती है उसके साथ पोजीशन के साथ या टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी क्या करता है? वेरी करता है। एट वेरी हाई पोजीशंस इन द एटमॉस्फेयर द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम स्मॉल, दैट इज़ वाई प्रेशर ऑफ एयर बिकम स्मॉल। तो इसी तरह से जब उसकी डेंसिटी स्मॉल होगी तो प्रेशर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि व्हाट डज़ इट मीन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉल सडनली। और जब हम एकदम से प्रेशर जो है फॉल करता है तब क्या होता है, और जब प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो तब क्या होता है? इन क्वेश्चन के आंसर दोनों यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है। आप लोग ये वाले आंसर नहीं करेंगे, आप लोग इनके आंसर बुक से करेंगे, जो मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि जब टेम्परेचर जो है प्रेशर जो है वो फॉल करता है तो क्या होता है? तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो एयर होती है वो एक्सपेंड होती है और गर्म हवा जो है वो चलती है। तो अगर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है?
तो वहाँ पे जो उनकी एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाती है और वो सर्दियों की ऐसे रातें होती हैं, चिल हवाएं जब चल रही होती हैं, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो उस टाइम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो एनर्जी ज़्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से एयर एक्सपेंड करती है और वो गर्म होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपने बुक से करनी है, ये आपने यहाँ से नहीं करनी। ठीक है, बुक से मैंने आपको इसका बताया भी था, तो आप इसके आंसर्स बुक से करेंगे। नेक्स्ट जो है वो 7.15 है, स्टेट पास्कल्स लॉ। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पास्कल्स लॉ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ये लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में तो नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा। ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट आर्चिमीदेस प्रिंसिपल, आर्चिमीदेस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। आप व्हाट इज़ अपथर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अपथर्स्ट जो है वो फोर्स क्या है या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। बाकी अगले वाले सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके हैं और इसके आंसर्स भी आप लोग याद कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से इनके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अच्छे से इसको कर भी लिया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमारा ये, इजी भी था लेकिन इम्पोर्टेंट भी था। ये लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और शॉर्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि इसमें स्पेशली डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट हो रही होती हैं, तो इसलिए ये चैप्टर जो है वो आपने कभी भी चॉइस में नहीं छोड़ना, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप मुझे इनबॉक्स करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अल्लाह हाफिज़।